नबी आप ऐलान कर दीजिए, क्या मैं तुमको उनके बारे में न बता दूं जो अमल के एतबार से सबसे घाटे में होंगे? कौन लोग होंगे? जिनकी सारी नेकी बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, वो तो ये समझ के जाएंगे हम बहुत नेक अमल कर रहे हैं। ये कौन लोग होंगे? ये बिदअती लोग। बिदअत करने वाले का अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है, हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे पर डर होगा, खौफ होगा, दहशत होगी, डरे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत अमल करके आए होंगे लेकिन थके हारे होंगे, अमल करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। अमल करके आएंगे मगर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमल बगैर दलील के था, अमल के ऊपर मोहम्मद अकरम की मुहर नहीं थी। मेरे साथ ये नोटबंदी का वाकया किस सन में हुआ था? 19 में हुआ था, 18 में, 17 में। मुझे याद है 2017 में जब नोटबंदी हुई थी, इत्तेफाक से जिस तारीख को नोटबंदी हुई थी मेरा प्रोग्राम किशनगंज में था और उसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐलान हुआ था कि आज से पुराने नोट बंद। अब पूरे मुल्क में एक डर का आलम बन गया। बेचारी औरतों ने कहां छुपा के पैसा रखा था, सब निकालना पड़ा उनको, सब उनकी पोल खुल गई। और जिनके पास पैसा बचा रह गया वो बेकार हो गया, आज किसी काम का नहीं। सरकार का एक ऐलान हुआ, गवर्नमेंट का एक ऐलान हुआ और कल तक जो नोट मार्केट में चल रहा था वो नोट एक पल में बेकार हो गया। और अब लोग कह रहे मोदी जी ने जो नया नोट बनवाया बड़ा हल्का नोट है, इसका कलर भी उतर रहा है, ये है वो है, सब कुछ है। मगर भाई जिसको सरकार ने अप्रूव किया चलेगा तो वही, पुराना वाला जितना भी खूबसूरत था वो चलने वाला नहीं। यही मसला दीन का है मेरे प्यारे साथी। आपको क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता, आपकी नजर में कौन सा अमल कैसा है ये मैटर नहीं करता, अल्लाह की नजर में वो अमल अच्छा है कि नहीं ये मैटर करता है, रसूल की नजर में वो अमल अच्छा है कि नहीं ये मैटर करता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह कहफ की आखिरी आयत में कहता है, फमन काना यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अपने रब से मिलना चाहता है, जो अल्लाह के यहाँ कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले। फलयामल अमलन सालिहा, वो जो भी अमल करे नेक अमल करे, अमल सालिह करे, ऐसा अमल करे जिस अमल के ऊपर अल्लाह की मुहर हो, रसूल की मुहर हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। शिर्क मत करो और बिदअत मत करो, ये दो खतरनाक चीजें हैं। अल्लाह को राजी करना है तो शिर्क से भी बचना है और बिदअत से भी बचना है। तो अल्लाह ने फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चला जिनके पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था, वलद्दालीन, और उनके रास्ते पर भी तू न चला जिनके यहाँ अमल था मगर इल्म के बगैर था। इसीलिए मेरे भाइयों हम ये कहते हैं इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और इल्म कहां से हासिल करोगे? माफ करना, इल्म हासिल करना है तो इन्हीं उलमा से सीखना पड़ेगा, इल्म हासिल करना है तो इन्हीं मदरसों में आपको इल्म मिलेगा। यही कुरान के हाफिज, कुरान के आलिम, कुरान के कारी आपको कुरान पढ़ना सिखाएंगे, यही से आपको हदीसें पढ़ना सिखा, हदीसों का इल्म आपको मिलेगा। कुरान और हदीस का इल्म आज भी आपको इन्हीं मदरसों में मिलेगा। और याद रखो, कोई सूटेड बूटेड होकर के आ जाए, कोई फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे और आप ला करके जल्दी से उसको माइक दे देगी, साहब ये तो बड़ा सूट पहन के आया है, बड़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। नहीं, आपका स्टेज, आपका माइक, इसका भी एक वकार है मेरे प्यारे साथी। और मैं अक्सर सीमांचल के जलसों में बोलता हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है, अभी आपके इसी अररिया के इलाके का एक मौलवी वो बाकायदा तकरीर में कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब मेरा वीजा नहीं पास कर रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ बोल दिया है, वो मेरा वीजा नहीं पास कर। अबे जाहिल, झूठे, मक्कार, कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा झूठा है तू। पहली बात तो तू झूठ बोलता है, सऊदी हुकूमत के खिलाफ जहर उगलता है, और उसके बाद इस तरीके की कहानी सुनाता है, तेरे जैसे न जाने कितने पड़े तुझे वो वीजा नहीं देंगे उम्रा के लिए।
और तू ये समझता है कि सामने पब्लिक जो बैठी है वो जाहिल गंवार पब्लिक है, जो चाहे सुना दे। इसीलिए मैं अपने अहले हदीस भाइयों से कहता हूं और आपके इस सीमांचल के इलाके में खास तौर से मैं कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते आप अपने उन उलमा को दावत दो जो किताब और सुन्नत के जानकार हैं। हर अहरे गैरे रत्तु खैरों को स्टेज पर दावत मत दो मेरे साथ। खुराफात बकने वाले, झूठ बकने वाले, मनगढ़ंत रिवायतें बयान करने वाले, किस्से कहानी बयान करने वाले आपके स्टेज पर नहीं आने चाहिए। इस स्टेज का एक वकार है, इस स्टेज की एक हुर्मत है, उसको पामाल मत होने देना मेरे साथ। इल्म सीखना है तो उलमा। मुहद्दिसीन ने क्यों नहीं सबसे हदीस ले ली? उनका क्यों सही और ज़ईफ का फर्क था? क्यों हदीसों में सही और ज़ईफ का फर्क किया जाता था? अगर आपके स्टेज पर हर आदमी आ सकता है, कोई भी बयान कर सकता है, कोई शायर आकर के उल्टी सीधी शायरी पढ़ सकता है, तो माफ करना, ये स्टेज अहले हदीस का स्टेज नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। क़यामत के पहले कैसा दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा। सवाल पैदा हुआ, इल्म कैसे उठेगा? क्या किताबें खत्म हो जाएंगी? क्या मदरसे बंद हो जाएंगे? क्या लाइब्रेरियां बंद हो जाएंगी? फरमाया नहीं, लाइब्रेरी भी मौजूद होगी, किताबें भी होंगी, लेकिन अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। उलमा दुनिया से धीरे धीरे चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ी आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों को स्टेज, मैं आज की ज़बान में तर्जमा कर रहा हूँ, लोग स्टेज दे देंगे जाहिलों को। जाहिल मसला बयान करेगा, जाहिल हलाल बयान करेगा, जाहिल हराम बयान करेगा। अरे जो खुद कुरान और हदीस का जानकार नहीं है, वो आपको हलाल और हराम बता रहा है, वो मसला बता रहा है। ऐसा आदमी जब मसला बताएगा तो क्या करेगा? फज़ल्लू वज़ल्लू, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। इसलिए उलमा से इल्म हासिल करो और इल्म हासिल करो मेरे प्यारे साथ। आज इतना बड़ा इलाका है, आज सर्वे करके जाके देख लेना। मैं तो रात में तकरीर करता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ। मौलाना हुसैन साहब आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जाओ जरा गांव गांव सर्वे करके खाली इतना पता लगा लो कितने लोगों को जनाजे की नमाज की दुआएं आती हैं। जो जलसे में सबसे आगे आगे रहते थे, जिनके मोबाइल पर उलमा के बयानात मौजूद थे, उनको भी जनाजे की नमाज का तरीका नहीं आता, जनाजे की नमाज की दुआएं नहीं आती। कितने अफसोस की बात है। बाप मर गया, बेटा खड़ा होकर जनाजे की नमाज पढ़ रहा है, वो इस काबिल भी नहीं है अपने बेटे की जनाजे की अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। मेरे भाई, इससे तो बेहतर था कि हम बे औलाद होते। औलाद वाले होकर के क्या फायदा? हमारी औलाद हमारे लिए जनाजे की नमाज न पढ़ सके, हमारी औलाद हमारे मरने के बाद हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ न कर सके। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों में से एक बच्चे को कम से कम आलिम बना दो, एक बच्ची को आलिमा बना दो, कम से कम सारे बच्चे दुनियादारी में लग जाएं। एक बेटा आपका ऐसा तो हो जब वो हाथ उठाए तो अपने बाप के लिए दुआ करे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला था, बड़ी कुर्बानियां दी थी, बड़ा जलील किया था अपने आप को। मेरी माँ ने बड़ी गुर्बत का दिन देखा था, मेरी माँ ने गांव के लोगों के बर्तन भी मांजे थे, मेरे बाप ने लोगों के घर की गुलामी की थी। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने बड़ी मुसीबतों में मुझको पाला है, परवरदिगार तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ये दुआ कौन करेगा? जो कुरान का जानकार होगा, जो कुरान पढ़ेगा। कम से कम अपने बच्चों को इस लायक को बना दो मेरे साथ। इल्म दीन सीखो और सिखाओ मेरे साथ। आज हालात ये है, पूरे इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपके सीमांचल की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा जलसा होता है, मदरसों को चलाने के लिए जलसा कराया जाता है। मैं आमतौर से चंदा नहीं करता, मुझसे भी लोग कहते मौलाना थोड़ा चंदा कर देना। ये मजबूरी क्यों आ गई? क्यों आपको मदरसों को चलाने के लिए जलसा कराना पड़ रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इतना बड़ा जलसा, इतना खर्च करने के बाद भी अगर आप अपने मदरसों को नहीं चला पा रहे तो ये कौम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अपनी ऐशो इशरत पर लुटाने के लिए तो हमारे पास लाखों करोड़ों हैं, अपने फालतू कामों के ऊपर खर्च करने के लिए लाखों करोड़ों हैं। और ये छोटे छोटे मदरसे आज लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं।
अफसोस होता है मेरे भाई, टेम्पू में बैठ करके इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो चंदा कर रहे हैं अपने मदरसे के लिए। इन्हीं मदरसों में पढ़ाने वाले प्राइवेट टीचर, उनको मदरसे का सेक्रेटरी कहता है जाओ चंदा करके लाना, तब तुमको तुम्हारी तनख्वाह देंगे। 5-6 हजार की तनख्वाह पाने के लिए वो बेचारा, वो प्राइवेट टीचर, वो प्राइवेट पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा गांव गांव घूम करके धान उतारता है, चंदा उतारता है, तब जाकर के उसकी तनख्वाह का इंतजाम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या ये उलमा की तहकीर नहीं है? क्या ये उलमा की तौहीन नहीं है कि आज आपने अपने उलमा को भिखारी बना के रख डाला है? मेरे भाइयों, होना तो ये चाहिए था कि इन उलमा के आपके दरवाजे तक पहुंचने की नौबत ही ना आती, आप खुद उन तक पहुंच के जाते। मौलाना, मुझे अल्लाह ने लाखों का मालिक बनाया है, ये मेरे माल की ज़कात है, इस माल की ज़कात में से मैं आपके मदरसे को भी दे रहा हूं, मैं इन गरीब बच्चों के ऊपर भी खर्च कर रहा हूं, मैं इन यतीम बच्चों के ऊपर भी खर्च कर रहा हूं। होना तो ये चाहिए, मगर हो क्या रहा है कि ज़कात देने के लिए भी आज हम ये चाहते हैं कि लोग भिखारी बन के हमारे दरवाजे तक। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा, हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ज़कात देने का जो तरीका हमारे यहां है, इस तरीके को हमें बदलना पड़ेगा। ये ज़कात देने का सही तरीका नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों, इल्म की कदर करो, उलमा की कदर करो। प्यारे नबी ने हमको ये सबक भी दिया है, अपने बच्चों का हक कुर्बान करके दीन सीखने वाले बच्चों की कदर करो। आज आप कभी मदरसों के हॉस्टल में जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते बेचारे, इन छोटे छोटे बच्चों पर जिम्मेदारियों का कितना पहाड़ आ जाता है। आपका बच्चा जहां चाहे वहां खेल रहा है, कपड़े मैले हो जाते हैं, घर में आता है उसकी माँ उसके कपड़े धुल रही है। मदरसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये बहुत सोच समझ के खेलते हैं, कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाएगा तो धुलना तो हम ही को है। बेचारे बैठ करके अपना कपड़ा धुल रहे हैं। छोटे छोटे 10 साल के 12 साल के बच्चे अपने हाथों से सारा काम कर रहे हैं, अपने कपड़ों पर इस्त्री भी कर रहे हैं, अपने कपड़ों को भी धुल रहे हैं। आपके बच्चे को तो उसकी मां नहलाती है, ये बच्चे मदरसों में जाते हैं, इनको खुद अपने सारे काम करना है। और फिर जैसे ही पढ़ाई का टाइम हुआ, अगर जरा सी ताखीर होगी, मौलवी साहब की छड़ी भी मौजूद है, छड़ी उनकी पीठ पर पड़ गई, आपके बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे, आप फौरन दौड़ करके जाते हैं, हमारे बच्चे को किसने मारा? वो बच्चा जो हॉस्टल में गया है, माँ बाप की नजरों से दूर है, उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए कभी उस्ताद ने मार भी दिया, कभी उसकी पीठ पे 2-4 छड़ी पड़ भी गई, वो बेचारा रो तो देता है, उसकी आंखों से आंसू तो आ जाते हैं, मगर न माँ उसके पास है न बाप उसके पास है वो शिकायत कर सके, वो अपने दिल के दर्द का इजहार कर सके। इतनी कुर्बानियों के बाद, और आपके गांव में तो जागीरों का भी निजाम है, घर घर जाकर ये बच्चे टिफिन लेकर के जाते हैं, भिखारी बन के उनको खाना मिलता है, फिर वो खाना खा के बेचारे बच्चे पढ़ते हैं। कितने मदरसे ऐसे जहां मतबक नहीं है और जागीर का निजाम है, और बच्चे उसी सिस्टम से खाना खाते हैं और फिर पढ़ लिख करके वो आलिम बनते हैं। इतनी कुर्बानियों के बाद जब वो इंसान आलिम बनता है, मेरे भाइयों, उस आलिम की कदर किया करो। मैं ये नहीं कहता उसको फरिश्ता मान लो, हाँ वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। तुमसे गलती होती तो उससे भी हो सकती है, तुम्हारे कदम बहकते तो उससे भी बहक सकते हैं। अगर उससे गलती भी हो जाए, उससे अगर गलत काम भी हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि आलिम की गलती को नजरअंदाज कर दिया जाए, मगर हाँ कम से कम एक आलिम का जो मकाम है उसका लिहाज रखा जाए। कोई ऐसा काम न किया जाए कि दुनिया उलमा से बदजर हो जाए, दुनिया उलमा से बदगुमान हो जाए। अपने उलमा को उनका मकाम दो, उनका हक दो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन सलक तरीकन यतलुबु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना। जो इल्म दीन सीखने के लिए घर से निकलता है वो जन्नत के रास्ते पे जाता है, वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा है। व इन्नल आलिम लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि। और आलिम के लिए जमीन व आसमान की तमाम मखलूकात मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। हत्तल हीतान फिल मा, यहां तक के पानी की मछलियां भी आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। आपका बेटा अगर आलिम बनेगा, अगर वो वाकई में आलिम बनेगा और उसके इल्म से लोग फायदा उठाएंगे, मेरे प्यारे साथियों, आप दुनिया से चले जाएंगे, आपका बेटा दुनिया से चला जाएगा, जब उसकी किताबें पढ़ी जाएंगी, जब उसके इल्म से लोग फायदा उठाएंगे,
उसके लिए दुआ करेंगे, उस दुआ का आपको भी फायदा मिलेगा। औलाद की हर नेकी का सवाब माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि जरिया तो माँ बाप होते हैं। इसलिए अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे को जरूर आलिम बनाना, किसी एक बच्ची को जरूर आलिमा बनाना। मैं अक्सर कहता हूं एक बच्चे को इल्म दीन की राह में लगाना। और आज के इस दौर में मेरे प्यारे साथियों, जब कदम कदम पे आपको जरूरत पड़ेगी दीन सीखने की, तो आपके घर में कोई एक इंसान तो ऐसा हो जो आपको दीन की बातें बता। कल मौलाना फजल हक मुबारकपुरी के जनाजे में जब मैं गया, उनके 6 बेटे हैं और 6 के 6 बेटे हाफिज और आलिम। अल्लाह अकबर। बड़ा बेटा जनाजा की नमाज पढ़ा रहा है, बाकी सारे बेटे भी पीछे खड़े हैं। ये मंजर देख के दिल पर बड़ा असर हुआ कि ये इंसान जिसका जनाजा रखा हुआ है ये उलमा का बाप है। मेरे भाइयों, आलिम बनना ये कमाल है, मगर उससे बड़ा कमाल ये कि आप उलमा के बाप बन जाएं, आपके बच्चे उलमा बन जाएं, आपके सब बच्चे आलिम दीन बन जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे अजीजों, इस दौर में जब हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज है, हमें इन बातों का ख्याल करने की जरूरत है। और एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा कि आज हमारी तबाही और बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है कि हम पूरी तरीके से दुनिया परस्त बन चुके हैं, दुनियादार बन चुके हैं, दुनिया के नशे में डूबे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारा दीन हमसे ये नहीं कहता कि तुम दुनिया हासिल न करो, दुनिया तलब न करो। हमारे नबी ने और हमारे अल्लाह ने हमको जो दुआएं सिखाई हैं उनमें दुनिया मांगने का भी हुक्म दिया गया है। कुरान में सबसे बेहतरीन दुआ क्या सिखाई गई? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार, हमको दुनिया की भलाई भी अता फरमा और आखिरत की भलाई भी अता फरमा और जहन्नम की आग से हमको बचा। हमारे प्यारे नबी क्या दुआ किया करते थे? अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। ऐ अल्लाह, मेरे दीन को ठीक कर दे, मेरे मामले की बुनियाद मेरे दीन पर है। वो अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माशी। और अल्लाह, मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे, क्योंकि मुझे जिंदगी तो दुनिया में गुजारना है। वो अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी। और ऐ अल्लाह, मेरी आखिरत को भी ठीक कर दे, क्योंकि मरने के बाद लौट के वहां जाना है। हमारे नबी ने ये दुआ हमको सिखाई है। तो दुनिया हमें हासिल करना है, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझना मेरे प्यारे साथी, दुनिया को सब कुछ मत समझना। ये दुनिया आपके काम तभी तक आएगी जब तक आप जिंदा हैं। जिस दिन आपका इंतकाल हो जाएगा, मौत आएगी, ये दुनिया साथ छोड़ देगी मेरे साथियों। ये जो जमीनें आपने दूसरों की हड़पी है, ये जो हक मारा है दूसरों का, ये सारी जमीनों जायदाद छोड़ करके सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, खाली हाथ दुनिया में आए थे और खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया से उतना ही दिल लगाओ जितने के ये लायक है। दुनिया से उतना दिल न लगाओ जो जिससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। असल तैयारी आखिरत की करो मेरे प्यारे साथी। हम जुमा के दिन नमाज पढ़ते हैं, जुमा की इमाम साहब पहली रकात में सूरह आला पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, दुनिया को सब कुछ समझते हो, दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हो और आखिरत के लिए कुछ नहीं करते। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया में गर्मी लगे तो एसी चलाते हो, दुनिया में अंधेरा हो जाए तो लाइट जलाते हो, दुनिया में गर्मी लगे तो पंखा चलाते हो, दुनिया में प्यास लगे तो घर में फ्रिज ला के रखते हो, दुनिया के ऐशो आराम की इतनी फिक्र करते हो। अरे जन्नत में कैसे जाना है, जहन्नम से कैसे बचना है, कब्र के अजाब से कैसे बचना है, मैदान महशर की गर्मी से कैसे बचना है, जरा उसका भी इंतजाम कर लो मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। आपसे पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता है, वह इस्तिदादन लिमा बादहू, और मौत के बाद की तैयारी करता है। मौत को याद किया करो और मौत के बाद की तैयारी किया करो मेरे प्यारे साथी। आगे रमजान का महीना भी हमारे सामने है और हमारी एक आदत होती है, हमारे घर में जब कोई अच्छा मेहमान आता है
तो उस मेहमान की हम उसके इस्तिकबाल की तैयारी करते हैं। हमारे घर में कहीं गंदगी पड़ी है तो हम दूर करते नहीं, मेहमान आ रहा है क्या जवाब देंगे हम? अच्छा बिस्तर बिछाते हैं, अच्छा बर्तन में खाना लाते हैं, आप मेहमान की इज्जत करते हैं। रमजान भी एक बहुत ही खुशनसीब और बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन के हमारे घर में आने वाला है। रमजान का महीना हमें अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का परवाना लेके आता है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो रमजान के लिए। अभी से आदत डाल लो कुरान पढ़ने की, अभी से आदत डालो रातों में तहज्जुद पढ़ने की, अभी से नफली रोजा रखने की आदत डालो, ताकि रमजान आए तो आप पहले से उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी रमजान के अलावा सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में रखते थे। और यह भी याद रखो मेरे प्यारे साथी, रमजान अगर आ गया और आपने रमजान का हक अदा नहीं किया तो यह और बड़ी बदनसीबी की बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रमजान जैसे ही आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और रमजान में एक रात ऐसी है मन हुरिमहा फक़द हुरिमल खैर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उस रात में इबादत नहीं कर पाया फिर वो किसी भलाई का हकदार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रमजान बड़ी बरकतों को लेके आता है और हमें और आपको इस महीने का इस्तिकबाल, इसको जो है इसकी बरकतों को कैसे हासिल करें, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। आज बड़े बड़े शहरों में जो दुकानें होती हैं, दुकानों पे सेल लगती है। सर्दी के जो कपड़े होते हैं, जब सर्दी जाने लगती है तो एक सेल लगती है और बड़े सस्ते दामों में कपड़े मिलते हैं। तो सेल जब लगती है तो दुकानों में बड़ी भीड़ लग जाती है। रमजान का महीना भी नेकियों की सेल बन करके आता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान का हम इस्तिकबाल करें और कोशिश करें कि रमजान का हम हक अदा करें और रमजान में कसरत से अल्लाह की इबादत करें। और फिर हम ये दुआ भी करें कि अल्लाह उन इबादतों को हमारे कबूल फरमाए। एक सवाल ये आया है कि माँ बाप में अगर झगड़ा हो जाए तो उन दोनों में सुलह औलाद कैसे करें, या वो एक दूसरे पर जुल्म करें तो इंसाफ कैसे करें। देखिए, ये कभी कभी वाकई में बड़ी औलाद के लिए सूरत हाल बड़ी तकलीफदेह होती है, क्योंकि माँ बाप का बहरहाल एहतराम भी है और जब उनके दरमियान झगड़े होते हैं तो कभी कभी औलाद भी पिसती है। इसीलिए कुरान की और शरीयत की तालीम यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर कभी कोई ना इत्तेफाकी हो भी जाए तो औलाद के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। और कहीं कहीं बाज घरों में बाकायदा लड़ाइयाँ होती हैं, गाली गलौज तक माँ बाप एक दूसरे को करते हैं और बच्चों पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो बहरहाल अगर औलाद बड़ी है, औलाद बालिग है, समझदार है, तो उसको अपने बाप को या माँ को जिसकी गलती भी समझ में आए उसको समझाना चाहिए, उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए और उनकी इस्लाह के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कोई नामुनासिब बात ना कही जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर बाप की तरफ से माँ के ऊपर ज़्यादती हो रही है तो बेटा या बेटी जो होते हैं बाप को बहुत कुछ सुना के रख देते हैं और बाप के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं। ठीक है, अगर वो अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, लेकिन आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, आपको अपने बाप का जो हक है वो उसका ख्याल करना है। बदतमीजी करने का आपको कोई हक हासिल नहीं है। आखिर में मेरे साथियों, ये एक सवाल ये आया है कि खतना की दावत देना कैसा है, मुसलमानी होती है बच्चों की, उसकी दावत देना कैसा है। देखिए, खतना की दावत के सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने इसको सही नहीं कहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी से या सहाबा से खतना की किसी दावत का सबूत नहीं मिलता। और कुछ उलमा ने कहा कि चूंकि ये भी एक खुशी का मौका है, खतना कराना भी एक शिआर है मुसलमानों का, और अल्लाह के नबी ने फितरत के कामों में से खतना को भी करार दिया है, तो एक खुशी का मौका है। और किसी खुशी के मौके पर अगर कोई दावत देता है तो उसको कबूल किया जा सकता है। तो बहरहाल इसमें इन दोनों जो उलमा की जो राय है, उलमा की इन दोनों राय में जो बेहतर जो राय है वो ये है कि खतना की दावत से परहेज किया जाए। बाकायदा जो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात अकीका की दावत उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी खतना की दावत होती है, तो जो एक सुन्नत दावत है उसको हम छोड़ दें और खतना पर बिला वजह लंबी चौड़ी दावत करें, ये भी मुनासिब नहीं है। और अगर कोई खतना के मौके पर दावत दे देता है तो उसके यहाँ खाया जा सकता है, उसको गलत या हराम नहीं कह सकते। बहरहाल एक खुशी का मौका उसके लिए है, लेकिन चूंकि इस मौके पर सहाबा से या अल्लाह के नबी से दावत का सबूत नहीं मिलता है तो इससे परहेज किया जाए। लड़की की शादी में दावत खिलाना कैसा है?
देखिए इसका भी मसला वही है। अल्लाह के नबी के दौर में लड़कियों की शादी होती थी और हमें सबूत और दलील ऐसी नहीं मिलती कि लड़की वाले भी बाकायदा दावत खिलाते थे। हजरत उम्मे हबीबा, अल्लाह के नबी की बीवी उम्मे हबीबा, जब उनका निकाह अल्लाह के नबी के साथ हुआ तो उनके वली की हैसियत से नजाशी जो थे हबशा के बादशाह, उन्होंने बाकायदा सहाबा को दावत दी थी। तो बाज़ उलमा ने उससे ये दलील पकड़ी है कि लड़की की शादी में भी दावत दी जा सकती है, मगर कोई ऐसा आम रिवाज सहाबा के दौर में नहीं था। इससे इतनी दलील तो मिलती है कि हाँ कोई दावत देना चाहे तो दे सकता है, मगर सहाबा के दौर में कोई आम रिवाज अगर होता तो और हदीसों में भी इसका जिक्र होता। और आज के दौर में हम खास तौर से ये देखते हैं कि लड़की की शादी में जो दावत होती है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जो बाकायदा ज़कात की रकम उतारते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं और फिर वो 400-400 लोगों को खाना खिलाते हैं और 2-3 तरीके का आइटम खिलाते हैं। तो ये तो बहुत नामुनासिब बात है कि आप ज़कात उतार करके अपनी लड़की की शादी में आप जो है दावत लोगों को खिलाएं। तो असल तो यही है कि शरीयत में लड़के के ऊपर वलीमा की दावत है, लड़की के घर वालों के ऊपर किसी दावत की जिम्मेदारी शरीयत ने नहीं डाली है। अलबत्ता अगर कोई लड़की का बाप साहिब हैसियत है, अगर वो अपने कुछ मेहमानों को 100-200 मेहमानों को 300 जो भी उसके मेहमान है, अगर वो खाना खिला रहा है, दावत दे रहा है, तो हम उसको नाजायज तो नहीं कह सकते, गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसको एक रिवाज बना दिया जाए और जरूरी बना दिया जाए और उसकी वजह से गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को हर हाल में दावत देनी पड़े, तो इस दावत को भी हमें रोकना चाहिए। जिस दिन आपका इंतकाल हो जाएगा, मौत आएगी, ये दुनिया साथ छोड़ देगी मेरे साथियों। ये जो जमीनें आपने दूसरों की हड़पी है, ये जो हक मारा है दूसरों का, ये सारी जमीनों जायदाद छोड़ करके सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, खाली हाथ दुनिया में आए थे और खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया से उतना ही दिल लगाओ जितने के ये लायक है, दुनिया से उतना दिल न लगाओ जो जिससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। असल तैयारी आखिरत की करो मेरे प्यारे साथी। हम जुमा के दिन नमाज पढ़ते हैं, जुमा की इमाम साहब पहली रकात में सूरह आला पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, दुनिया को सब कुछ समझते हो, दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हो और आखिरत के लिए कुछ नहीं करते। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया में गर्मी लगे तो एसी चलाते हो, दुनिया में अंधेरा हो जाए तो लाइट लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।